गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने कल एक लिंक सेंड किया था तुम्हें मैक्सिमाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। उसी को लेके एक क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ तुम्हें। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन में हमने अभी तक पढ़ा है कि हम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते थे। तो यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमाइज़ का मतलब है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना अपने। तो यहाँ पे जो भी टेबल क्वेश्चन में गिवन होगी वो प्रॉफिट की गिवन होगी। वहाँ पे कॉस्ट की गिवन होती थी कि इधर से इधर तक, जैसे यहाँ पे होता था ए सोर्स होता था और फर्स्ट डेस्टिनेशन होता था। यहाँ से यहाँ तक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लगती थी वो ये बताते थे। तो हम उसको क्या करने की कोशिश करते थे, मिनिमाइज। जितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी उतना प्रॉफिट होगा। लेकिन अब की बार यहाँ पे क्या गिवन है कि अगर हम ए सोर्स से फर्स्ट डेस्टिनेशन तक अपना कोई प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट कितना होता है हमें 6 रुपीज़ का। तो ये जो तुम्हें टेबल क्वेश्चन में गिवन होगी वो प्रॉफिट की गिवन होगी। अब प्रॉफिट की गिवन है तो हमें मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पहले टेबल को मिनिमाइज में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है। देखो पहले इसकी थियरी पढ़ लेते हैं। इन जनरल ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज यूज्ड फॉर कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। वही मैंने तुम्हें बताया कि जनरली हम वैसे करते हैं। द प्रॉब्लम इन विच द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द टोटल बेनिफिट। हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने टोटल बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। और यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ यूनिट कॉस्ट, जो प्रॉफिट या पे ऑफ जो भी होगा हमें वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पे जो पी आएगा, सी आई जे की जगह यहाँ पे पी आई जे है। पी आई जे का मतलब यहाँ पे कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है हमारा कॉस्ट की बजाय। तो ये जो एल्गोरिथम है ये वही प्रोसीजर चलेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे मिनिमाइज में पहले, ताकि प्रोसीजर वही रहे हमारा और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो अब एक क्वेश्चन दे रखा है, कंपनी है, उसके 4 वेयर हाउसेज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और 5 वेयर हाउसेज है। ईच प्लांट्स मैन्युफैक्चर द सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस इन ईच वेयर हाउस एरिया। तो मैं एक चीज नोटिस करनी है, हर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है, जैसे यहाँ पे इतना बड़ा पेपर में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन देंगे तुम्हें। इन्होंने ना ये सिंपल पूरी की पूरी चीज इतना, जैसे क्या कर रखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले उन्होंने सेल प्राइस में से प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस किया। उसके बाद तुम्हारा प्रॉफिट निकाला है ना इन्होंने इस डाटा से। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, तुम्हें सिंपल क्वेश्चन गिवन होगा और वहाँ पे मेंशन किया गया होगा कि ये जो टेबल में जो दे रखा है ये तुम्हारा प्रॉफिट मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, तो इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा काम है, ये इतना नहीं दे देंगे तुम्हें। जैसे इसमें बोल रखा है सेल प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डिमांड, ये सारी हमारी टेबल में गिवन है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने पहले क्या निकाला, प्रॉफिट मैट्रिक्स। लेकिन पेपर में तुम्हें ये गिवन होगा डायरेक्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पूरी टेबल में ये जो दे रखा है ये 6, 4, 6, वहाँ पे पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती थी, यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। लेकिन हमने जो अब तक तरीका किया वो सारा मिनिमाइज का किया है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को चेंज कर लेंगे मिनिमाइज में और जो हमारा आंसर आएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्या करना है मिनिमाइज के लिए, इस पूरी टेबल में देखना है तुम्हें कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू पूरी रो कॉलम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है 15। तो पूरी टेबल में इसको हर किसी वैल्यू को 15 में से माइनस कर देना है। तो हमारी टेबल क्या बनेगी, देखो पहले मैं बना लेती हूँ ABCD के हिसाब से। AB 4 है, उसके बाद 15 में से माइनस करेंगे 6 को, तो फर्स्ट 2 कॉलम में हमारा क्या बन जाएगी, 9, 9। 15 में से 11 को माइनस करेंगे 4 और 15 में से 15 को माइनस करेंगे 0। देखो मैच हो गया हमारा इसके साथ, 9940। नेक्स्ट 15 में से माइनस करेंगे 4 को, कितना आएगा 11। 6 में से माइनस करेंगे 9, 5, 3। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ तुम्हें। एक चीज और नोटिस करो, सबसे पहले इसको भी माइनस करने से पहले तुम ये देख लेना कि तुम्हारी ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो भी टेबल दे रखी है ये पूरी की पूरी तुम्हारी बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस करोगे जब देखोगे तो यहाँ पे ना 80 + 120 200, ये 150 350 350 और 70 440 + 70 510 आ रहा है इधर। तो ठीक है, इधर और देख लेते हैं, इधर 300, ये 500 आ रहा है यहाँ पे। तो हमारा अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड कहाँ पे, किस में कमी है हमारी, 10 की। इधर से 10 और चाहिए मुझे, तो मैंने एक डमी कॉलम ऐड करना है 5, D1 डमी कॉलम भी बोल सकते हो 5। उसमें सारी कॉस्ट हम प्रॉफिट, क्योंकि है ही नहीं वो, तो प्रॉफिट हमेशा क्या लिखना है, 0। उसके बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट करना है। मैंने क्या बताया था, सब में से जितनी भी टेबल गिवन है उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू चेक करना। 15 आ रही है, 15 सब में से माइनस करोगे, जब 9 इधर तक तो आ गया था। अच्छा,
उधर 0 है, 15 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा 15, ठीक है। तो जिधर जिधर 0 है उधर तो 15 आ जाएगा। दोबारा बताती हूँ मैं कि मेरी माइनस करने से पहले तुम्हारा एक डमी कॉलम ऐड हो चुका होगा, 0 0 0 वाला डमी कॉलम ऐड हो चुका था। उसके बाद हर कोस्ट में से 15 माइनस करना था, तो वहाँ पे पहले 6 था, 6 की जगह 15 माइनस 6 करा 9, तो वहाँ पे क्या था 0, 0 में से 15 माइनस किया 15 आएगा। तो ये वाली तुम्हारी टेबल बन जाएगी। तो मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, हमारी टेबल बन जाएगी ये माइनस करने के बाद सब में से। तुम्हारी टेबल आ जाएगी 15 माइनस करने के बाद ये। अब तुम्हें वही प्रोसीजर स्टार्ट करना है, कोई भी मेथड लगाओ, तुम्हें जो भी लगाना है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन लगाना है, वोगल्स। अब तक मैंने तुम्हें पहले वोगल्स वाले कराए हैं, नहीं वोगल्स ही लगाना ताकि तुम्हारी लीस्ट कॉस्ट आए। वोगल्स में क्या होता था, रो का डिफरेंस, मिनिमम कितना है 0 और यहाँ पे कितना है 9, तो कितना होगा 9। ऐसे ही मिनिमम 0 और 4 है तो 4 आएगा। मिनिमम क्या है 3 और 5, यहाँ पे आ गया 2, इधर है 11, 8 और 9 है 1, यहाँ पे 1 और 1 ही है तो यहाँ पे आ गया 0, 6 और 7 है 1। ऐसे ही कॉलम डिफरेंस चेक करोगे, 7 और 9 है 2, 7 और 5 है 2, 1 और 4 है 3, और यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू 0 है और 0 और 1 है, और यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू 15 है, तो ये तो आएगा 0, ठीक है। फिर क्या करते थे, सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखते थे। सबसे मैक्सिमम वैल्यू सब में कितनी आ रही है 4, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अपना डालना है, और जितनी मिनिमम, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। मिनिमम कॉस्ट मान के चलेंगे, कितनी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा 0, तो 80 दे सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये 80 आ गया। तो ये भी खत्म हो गया हमारा, ये भी, ये पूरी कॉलम और ये पूरी कॉलम और पूरी रो। इधर हमने कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसीजर। R2 में भी फिर वही डिफरेंस, 9 और 5 4, यहाँ पे कितना है 9 और 11। तो ऐसे करके मैं तुम्हें बता देती हूँ डायरेक्टली। तुम्हारा यहाँ पे 80 हो गया है, यहाँ पे आएगा 70, यहाँ पे 50, उसके बाद यहाँ पे 100, सॉरी यहाँ पे ये 70, देन 90, ठीक है, और यहाँ पे 10। तुम्हारी एलोकेशन वोगल अप्रोक्सीमेशन से ये हो जाएगी। तो नंबर ऑफ तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी लोकेशन ठीक है कि नहीं है। कितनी है 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 m प्लस n माइनस 1 होता है ना, 5 प्लस 5 माइनस 1, तो 9 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 मेंशन हुई है, तो टेबल के अकॉर्डिंग 80 70 50, देखो ये टेबल आ गई है। मैं तुम्हें सीधा दिखा देती हूँ। सेम वही मेथड करना है, बस प्रोसीजर कहाँ चेंज हुआ, जो हमने शुरुआत में किया है कि जो पूरी टेबल के अंदर हमने क्या करना है, 15 में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो सब में से माइनस कर देनी है, वहाँ से हमारा वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। देखो अप्लाई वोगल मेथड अप्लाई किया, उसके बाद हमारी बन गई ये, ठीक है। तो अब इसमें देखो कितनी अलोकेशंस हुई, 1 2 3 4 5 6 7 अलोकेशंस हुई। अच्छा, ये डमी कॉलम को मैंने ऐड कर लिया था जबकि नहीं करना था। नंबर ऑफ रोज कितनी है 5, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 9, तो कितने हो गए 5 और 4 9 माइनस 1, तो 8 होनी चाहिए लोकेशन, जबकि है लोकेशंस कितनी 7। तो मैंने क्या किया, एक जगह मुझे डेल भी देना पड़ेगा, वही डेल दे दिया। देखो इसने लिखा, सिंस द इनिशियली नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स वाज 8 विच इज लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर 9 चाहिए हमें। डमी कॉलम को ऐड नहीं करना होता जब हम m प्लस n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। दस द सॉल्यूशन इज डीजेनरेट, हाउएवर आफ्टर मेकिंग एन एलोकेशन ऑफ डेल्टा अप्लाई करना है हमें, ठीक है। उसके बाद वही प्रोसीजर u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 v5 वही काम करोगे। उसके बाद DIJs निकालोगे। जब तुम DIJ निकालोगे, जितने भी तुम्हारे सारे DIJ पॉजिटिव आएंगे, देखो 7 5 4 12 4, कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसका मतलब जो तुम्हारा सॉल्यूशन आया है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया। ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया तो हमें आगे काम करने की जरूरत नहीं है। अगर DIJ कोई नेगेटिव आया, देख लेते हैं एक बार, कोई DIJ नेगेटिव आया तुम्हारा, हाँ एक आया ये -2, बाकी कोई भी नेगेटिव नहीं आया, तो इसको हमने क्या बनाना है पहले पॉजिटिव। तो -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमने लूप बनाना था। लूप यहाँ से स्टार्ट किया -2 से, यहाँ से प्लस देना स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट डेल पे दिया माइनस, क्योंकि हमें देखो अब तुम ये भी पूछोगे मैम डेल कहाँ देना है, डेल यहीं देंगे ताकि हमारा लूप कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे 50 और था, यहाँ पे 70, तो
यहाँ पे डेल आ गया, तो हमने लूप बना लिया। ये -2, यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। फिर क्या करते थे, जो सबसे नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव वालों में से हमें कॉस्ट मिनिमाइज करनी पड़ती थी। तो नेगेटिव वाले ये 2 हैं, तो 50 क्या करेंगे, उन्हीं में से माइनस कर देंगे। 50 माइनस करोगे, माइनस वालों में तो माइनस करनी है और प्लस वालों में ऐड अप करनी है। जितनी मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट कितनी है सब में, -2 है। मिनिमम कॉस्ट देखनी है तुम्हें, अलोकेशन देखनी है कितनी है। अच्छा, लोकेशन में ये 5, 3, ये 1 और ये 1, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, अप्लाई द मोदी मेथड टू ईच अनऑक्यूपाइड सेल, लगाया सेल B4 हैज अ नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, -2 आ गई थी। फिर वहीं से हमने इंट्रोड्यूस करना है एक लूप, बनाया लूप, देन डेल को शिफ्ट करना है D4 से। इन्होंने क्या करा, D4 पे हमारा डेल हो रहा था, तो हमें ना इधर शिफ्ट करा। कैसे करा, वो जो नेगेटिव वाले होते हैं, जिनके पास नेगेटिव साइन है, इसके पास है और इसके पास है, उनके अंदर हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है, और जो प्लस वाले में होता है उन्हें ऐड करना होता है। ठीक है, तो क्या किया, सबसे मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है यहाँ पे देखो, -2 है, तो सब में क्या कर देंगे, +2। ये क्या बन जाएगा, 0, यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे माइनस। तुम वही काम करोगे, तुम इसको मत देखो, तुम जो अपना काम करते थे ना, वही मेथड लगाना मोदी से। फिर क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारी टेबल ये बन जाएगी, शिफ्ट होकर डेल यहाँ आ जाएगा। जब तुम ये सारा प्रोसीजर कर चुके होगे, उसके बाद तुम्हारी कोई भी वैल्यू Dij की नेगेटिव नहीं आएगी। वही दोबारा प्रोसीजर करोगे, U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3, V4, वही करोगे काम। और हाँ, यहाँ से जो तुम्हारा आंसर आएगा वो ऑप्टिमल आएगा। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे, एक ही टेबल में काम चल जाएगा तुम्हारा Dij और Vij का करके, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइजिंग है। तो पहले यहाँ पे भी तुमने काम किया, सबको माइनस करके न्यू टेबल बनाई। न्यू टेबल लगाने के बाद तुमने वोगल्स मेथड लगाया, वोगल्स लगाने के बाद तुमने Dij से मोदी मेथड लगा के चेक किया कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पेपर में आसान देंगे, एक बार इस क्वेश्चन को अपने हाथ से करके देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा।